हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ये हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C क्या कर रहा है हमारे पास? स्टेट बेस्ड थ्योरम। ठीक है, स्टेट बेस्ड थ्योरम। इसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे पढ़ा तो क्या ही जाएगा, मेरी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है, वो आपसे पढ़ी नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं ही आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। आ लार्ज ऑपरेटर टाइम सीरीज, ठीक है, complexes required anyone interested in making a purchase of first visit the site of interest। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा यानी क्या कहते हैं, कुछ विजिट करने वाले, साइट पे विजिट करने वाले लोग हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है? इंडिकेट दैट 20% ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स परचेज सेलेक्ट अ डे विजिट। ठीक है, यानी 20% जो है वो ऐसे लोग हैं जो डे में विजिट करते हैं। ठीक है, 20% जो है ऐसे हैं जो बेसिकली पोटेंशियल परचेज सेलेक्ट अ डे विजिट। 20% जो है वो साइट को डे में विजिट करने वाले लोग हैं। ठीक है, 50% चूज अ वन नाइट विजिट, और 50% ऐसे लोग हैं जो साइट को एक रात के लिए या वन नाइट के लिए विजिट करना चाहते हैं। एंड 30% आर टू नाइट विजिटर, और 30% ऐसे हैं जो टू नाइट के लिए विजिट करने चाहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी एक होटल में जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20% ऐसे हैं जो डे में रुकना चाहते हैं, 50% है जो एक रात के लिए रुकना चाहते हैं, एंड 30% ऐसे हैं जो 2 रात के लिए रुकना चाहते हैं। उसके बाद है इन एडिशन 10% ऑफ डे विजिटर्स अल्टीमेटली मेक अ परचेज, यानी 10% जो लोग हैं जो कि डे विजिट करने वाले में से 10% लोग ऐसे हैं जो एक परचेज करते हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए कि होटल में ही गए ना, तो होटल में गए तो वहाँ पे से जो डे में गए उनमें से 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे खाना खाया। ठीक है, 30% ऑफ वन नाइट विजिटर्स मेक अ परचेज, और 30% ऐसे लोग हैं जो कि वन नाइट विजिटर्स में से 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना खाया है। ठीक है, हम खाना खा के समझ लेते हैं यहाँ पे विजिटर्स मेक परचेज, एंड 20% आर दोज विजिटर हु फॉर टू नाइट विजिटर्स डिसाइड टू बाई, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 20% ऐसे जो 2 रात के लिए रुके थे उनमें से 20% विजिटर्स जो थे उन्होंने खाना खाया। एक तरह से आप इसको सीधे सीधे उसमें समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद है सपोज अ विजिटर इज रैंडमली सेलेक्टेड। सपोज एक विजिटर को रैंडमली सेलेक्टेड किया गया एंड फाउंड टू हैव मेड अ परचेज, यानी ये पाया गया कि उसने एक परचेज किया है या खाना खाया है। ठीक है, हम सिंपल वर्ड में समझे, हाउ लाइकली इज टू दैट दिस पर्सन इज मेड अ डे विजिट, यानी इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है बेसिकली कि उसने डे में विजिट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। अब इसका हम सॉल्यूशन समझते हैं। तो पहले बेज थ्योरम। बेज थ्योरम क्या है? बेसिकली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे पास सपोज हम कोई इवेंट्स है हमारे पास 4 इवेंट्स A1 A2 AN। ठीक है, फॉर्मिंग अ पार्टीशन एंड इवेंट B विद ऑब्वियसली PB जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इफ गिवन दैट B जो है वो हमारे पास ऑलरेडी घटित हो चुकी है। यानी अब हम घटना की बात करें तो ऐसी इंसिडेंट जिसमें AI के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर गिवन है कि B जो है ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन दी जाती है P, प्रोबेबिलिटी ऑफ B AI। ठीक है, यानी AI ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B के होने की गिवन की AI जो है हो चुका है। ठीक है, एंड P AI, ठीक है, अपॉन समीशन ऑफ J बराबर 1 to N। ठीक है, P B AJ डॉट P AJ। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो देखो, अगर हम D इंडिकेट कर दें डे विजिट, D इंडिकेट डे विजिट, O इंडिकेट
1 नाइट, ठीक है, एंड टी इंडिकेट 2 नाइट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी 20% लोग डे विजिट कर रहे थे ना, तो 0.2, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, यानी 1 नाइट विजिट करने वाले की प्रोबेबिलिटी 0.5 यानी 50% थे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0.30, ठीक है। एंड साथ में ही और क्या दिया हुआ था हमारे पास कि साथ में गिवन था कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली ऐसे 10% लोग ऐसे थे जो 1 नाइट स्टेंड कर रहे थे। देखो यहाँ पे अगर 10% ऑफ डे विजिटर्स, ठीक है, 10% ऑफ डे विजिटर्स, तो बेसिकली गिवन है कि हमारे पास वो डे विजिटर था, ठीक है, गिवन है कि वो डे विजिटर था, ठीक है। बी को यहाँ पे लिख लेते हैं। बी जो है वो एक हमारे पास हो जाएगा बेसिकली इवेंट हो जाएगा मेड अ परचेज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेज गिवन दैट इट इज़ डे विजिटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.10, ठीक है। पी बी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेज गिवन दैट इट इज़ 1 नाइट परचेज, तो ये 0.3 क्योंकि 30% थे। एंड पी सिमिलरली बी गिवन दैट टी इक्वल टू 0.20, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, परचेज तो क्या है, परचेज डन, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी पूछी है हमें, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डे विजिटर, डे विजिटर, ठीक है। तो बेसिकली परचेज हो चुका है, ठीक है, परचेज हो चुका है, तो बेसिकली ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो परचेज डन है, ठीक है, परचेज डन, इसका मतलब बी जो है वो डन हो चुका है, पहले जो डन हो चुका है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, ठीक है। एंड डे के लिए क्या है, डी, तो डे वाले ने परचेज किया है, ये हो गया। इसका फॉर्मूला सिंपल सा हम यहाँ लिख सकते हैं, पी, देखो इसको सिंपलाइज कर दो, पी एंड डी डॉट पी डी, ठीक है, अपॉन, अब देखो यहाँ पे पी बी को रखो, उसके बाद डी डॉट पी डी प्लस दूसरा इवेंट क्या था, पी बी तो था ही, उसके बाद 1 नाइट वाला एंड पी ओ प्लस पी 2 नाइट, ठीक है, गिवन सॉरी बी ऑलरेडी था, गिवन 2 नाइट, तो 80 हो जाएगा, पी, ठीक है, बी 2 नाइट एंड पी टी, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा पी डी ऑन बी, तो बी अपॉन डी जो है वो है हमारे पास 0.10 इंटू पी डी जो है वो है हमारे पास 0.20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.10 इंटू 0.20, ठीक है, ये तो सेम है, प्लस पी बी ओ, ठीक है, ये 30 एंड पी ओ जो है 0.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.30 इंटू 0.5 प्लस पी बी टी, तो ये 0.2 एंड 0.3, 0.2 इंटू 0.3, ठीक है, 0.2 इंटू 0.3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हमें सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है और आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली पी डी अपॉन बी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट आपका आएगा 0.02 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.02 प्लस, ये मैं ऐड सम कर रहा हूँ बस, ठीक है, 0.02 प्लस 0.15 प्लस 0.06, तो ये हो जाएगा आपका 0.23 या 2/23, ठीक है स्टूडेंट्स, 2/23, तो ये इसका आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही सॉल्व करना था। थैंक यू।